सो हेलो हे एवरीवन, नीट एस्पायरेंट एंड जे एस्पायरेंट। तो वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, तभी आपने क्लिक किया होगा, तभी आप यहाँ आए होंगे। मैंने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जिनका फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जिनका नाम है बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने ये चैप्टर्स भाई कैसे कंप्लीट किए हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो शुरुआत में मैंने क्या किया कि शुरुआत में एक एक लेक्चर देखा आराम आराम से, फिर धीरे धीरे डीवीपी मिलनी शुरू हो गई। फिर जो बेसिक मैथ थी इजी, तो मैंने ये सोचा था शुरुआती से ही कि मैं डीवीपी साथ में सॉल्व करूंगा एंड लेक्चर भी देखूंगा, जिससे की वजह से मेरा कोई भी बैकलॉग ना छूटे और बैकलॉग ना हो। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा करते करते मेरे को थोड़ा बहुत इंटरनल मोटिवेशन आने लगा, तो जिसकी बदौलत मैं फिर वेक्टर चैप्टर में भी पहुंचा। वेक्टर में भी मैंने अभी रिसेंटली ही पूरी डीबीपी सॉल्व कर ली हैं उसमें भी, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ठीक है, चाहे वो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब मुझे बस अपनी मॉड्यूल सॉल्व करनी है और साथ साथ में सब कुछ हो जाएगा। एंड देन मैंने करा है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में भाई मैं सिद्धार्थ सर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं एकदम, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ाते हैं कि मतलब जो टॉपिक्स है ना, एक एक टॉपिक्स को अच्छे अच्छे से पढ़ाते हैं और वो टॉपिक्स के क्वेश्चन भी कराते हैं और वो टॉपिक्स समझ में आते भी हैं वो, और वो जो वो पढ़ाते हैं ना वो डायरेक्ट ब्रेन में फीड हो जाता है ना। तो इतना अच्छे से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो मैं उस टीचर से पढ़ना चाहूँगा। तीसरा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन एंड चौथा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें भाई बेसिक से पढ़ा रहे हैं भाई टीचर लोग, इतना मस्त पढ़ा रहे हैं, मतलब मज़ा आ गया एकदम, है ना। लग रहा है कि छोटी छोटी जो अ, होती है ना, छोटी छोटी, वो एक धागे में ऐसे करके पढ़ा रहे हैं भाई। मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स माय फॉल्ट, बट आप फीलिंग को समझो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एक चेन में पकड़ के एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं भाई टीचर लोग। तो अभी फ़िलहाल ये सब मैंने कैसे किया, तो भाई रोज़ रोज़ मैंने एक एक लेक्चर देखा। एक एक लेक्चर देखने से क्या हुआ कि कभी कभी मेरा मन नहीं होता था पढ़ने के लिए, पर फिर भी मैंने पढ़ा। तो उससे क्या होता था कि इंटरनल मोटिवेशन आता था, और जिसकी वजह से मैं अपना सिलेबस ऑन टाइम थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ। और उससे मुझे अभी भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अभी शाम को आके 2-4 चैप्टर और 2-4 लेक्चर और देखूँ और वो भी कंप्लीट हो जाए और 2-3 डीपीपी और करूँ सॉल्व। तो इससे क्या होता है कि अगर रोज़ रोज़ पढ़ते हैं ना, तो रोज़ रोज़ पढ़ने से हमारे मन में रहता है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर मुझे उतने के बाद वो कंप्लीट करना है, फिर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं फिर इस सब्जेक्ट में स्विच करूँगा, और फिर ऐसे ऐसे करके हमारे दिमाग में पूरा एक माइंड मैप बन जाता है भाई। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए इसी के लिए लाई थी। अगर आप भी कोई नीट एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाई थी मैंने। तो अभी आप बात को समझ सकते हैं भाई कि अरे रुक जा यार मम्मी, वीडियो बनानी एंकर, देखो गाइस ठीक है। तो ये जो वीडियो थी वो मैं यही करता हूँ समाप्त, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं मैं वीडियो बनाते हुए मेरी मम्मी परेशान कर रही है ऊपर से। तो देखो दादी भी परेशान कर रही है। तो भाई अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ कहीं, तो जाना पड़ता है, मम्मी के साथ काम करना पड़ता है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे, ताकि मैं, ठीक है, बाय।